मजदूरी और प्रेम निबंध में दूसरा भाग है गडरिये का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे भरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। इसीलिए कहा है, किसी के घर में घर न कर बैठना इस दारे फ़ानी में। ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। इसीलिए कहा है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। इसीलिए कहा है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच के उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दे दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह है, मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जीवता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग प्रकृति ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन चुका सकता है।